हेलो दोस्तों, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का एक अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक, हम पहले लेक्चर में बायोलॉजी के बारे में बेसिक देखा था, उसके बाद हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हमारा तीसरा लेक्चर है कोशिका सिद्धांत। तो जो दो वीडियो बच्चे जो नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला गया है, देख लें। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो देखें ताकि उनको समझ में आए। ठीक, अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? देखिए, एक वैज्ञानिक है। कौन? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन, और एक प्राणी वैज्ञानिक, क्या? प्राणी वैज्ञानिक जिसका नाम है स्वान। क्या नाम है? स्वान। इन्होंने 1838 में दिया था, इन्होंने 1839 में दिया। ठीक, 1838 में, 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। ठीक, अब देखिए, स्वान, स्वान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्ता। स्वान को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्ता। अगर इनका नाम नहीं याद रहे तो संस्कृत भाषा में स्वान या कुत्तों को याद करके इनका नाम याद कर सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर या उनके उत्पादों से मिलकर बने होते। ठीक, क्या बताया इन्होंने? एक या एक से अधिक, क्या बताया? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और उनसे उत्पादों से बना होता है। क्या? सभी जीव। सभी जीवों क्या कहते हैं? जैसे जीव क्या हो गए? जैसे पादप हो गए, क्या? पादप हो गए, जीवाणु हो गए, जीव हो गए, जंतु हो गए, ये सब कहते हैं जीव आते हैं। ये सब किससे बने होते हैं? एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने एक कमी कर दी, इन्होंने एक चीज नहीं बताया। क्या नहीं बताया? अब देखते हैं क्या है। इन्होंने ये नहीं बताया इस नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती है। पूर्ववर्ती कोशिका मतलब पुरानी कोशिका। जो नई कोशिका बनती है वो सभी पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इन्होंने एक चीज नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया। तब किसने बताया? एक वैज्ञानिक आते हैं, रुडॉल्फ विर्चो। कौन वैज्ञानिक? रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो आते हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि नई कोशिका पुरानी कोशिका बनी। क्या बताया? नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। ठीक, अब इन्होंने कब बताया? इन्होंने कब बताया? 1858 बताया 1858 में। अब इन्होंने एक सिद्धांत दिया, रुडॉल्फ विर्चो ने आपके एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला इस सेलुला, ओमनिस सेलुला इस सेलुला। इसका मतलब होता है कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में इतना बताना था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम बताते हैं कोशिका की विशेषताएं बारे में। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कोशिका की विशेषताएं। क्या कहते हैं? कोशिका की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ठीक, देखिए, कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। कोशिकाओं में स्वतंत्र क्या करने की? गुणन। गुणन मतलब क्या होता है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब उनके गुणन करने की क्षमता होती है, उनको करने की। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? इसमें अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। क्या? अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। अब अनुवांशिक सूचनाएं क्या होती है? अनुवांशिक सूचनाएं मतलब वे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। जैसे क्या हो गया? शुगर हो गया। जैसे किसी को पिता को शुगर हुआ है, उसके बच्चों को 100% शुगर होने की चांस होते हैं। क्या? वही चीज बताएगा इसमें, अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। ठीक, उसके बाद होता है कोशिका में क्या होती है? उपापचय क्रियाएं। क्या होती है? उपापचय क्रियाएं। हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिएक्शंस होते हैं जो जिसे कहते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे हम किसी खाना को खाते हैं, क्या हम किसी खाना को खाते हैं तो उसको जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, बड़े अणु को छोटे अणु में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। क्या?
उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ठीक। पहला होता है अपचय, दूसरा होता है उपचय, ठीक। इसके बारे में डिटेल से आप कक्षा 10 में 11 12 में पढ़ेंगे, ठीक। अभी आपको इतना ही जानकारी लेना जरूरी है, ठीक। उपचय को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और अपचय को बोलते हैं काइटाबॉलिज्म, ठीक। उसका हम देखते हैं कोशिका में स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक गुण, कोशिका अपने जीवन में जितने उनकी आवश्यक जरूरी प्रक्रिया होती है वो अपने खुद से ही पूरी करती है, ठीक। तो इतना हमें पढ़ना था। अब देखिए, जो बच्चा फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, उसको देख ले, ठीक। उसके बाद ये वीडियो देखे, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।